एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स, उनकी आज की करंट एनर्जी, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, बहुत से लोगों के लिए मैं ये रीडिंग करूंगी। तो जिसकी भी एनर्जी इतने सारे लोगों में पिक होगी, रिसीव होगी, उनके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करेगी। ये आपको एनालाइज करना है कि ये एनर्जी, ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। अगर नहीं है, कुछ भी आपके साथ मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट में आप की एनर्जी चल रही है, आप स्किप करो इस रीडिंग को। बाकी आप अगर आपकी मर्जी है तो आप देख भी सकते हैं। और आपके पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, साइन के ऊपर गाइस ज़्यादा फोकस मत कीजिए, लेकिन आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा साइन के ऊपर फोकस करते हैं। साइन के लिए मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि साइन यहाँ पर सिर्फ एक एनर्जी कैरी करती है। इससे आपकी राशि है या नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। मान लो अगर रीडिंग में आपके पार्टनर की राशि आ गई, एनर्जी मैच नहीं कर रही, ये रीडिंग आपकी नहीं है। एनर्जी मैच कर रही है, आपके पार्टनर की आपकी राशि नहीं आई, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके पार्टनर की रीडिंग से पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी आज कि आप किस एनर्जी में हो। अगर आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है, नहीं कर रही है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और लगे तो आप देख भी सकते हैं। जिसको अपनी एनर्जी नहीं देखना है, नहीं जानना है, वो इस टाइम को स्किप करके डायरेक्ट अपने पार्टनर की रीडिंग पर जाएं, वहां पर आप इस रीडिंग को देखें। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग है, वो आज किस एनर्जी में है, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में, किस एनर्जी में है, किस सिचुएशन में है। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें गाइड करें, मदद करें, बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं उनकी क्या एनर्जी है। ओके, मजिशियन का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। ओके, टावर का भी कार्ड निकल कर आया है। आप में से कुछ लोगों को नियर, मतलब मुझे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ महीने पहले ही, 7 महीने हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 3 महीने हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है। ठीक है, और या आप में से कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपके पैसे वैसे कुछ चोरी हुए हैं, मतलब 3 से 6 महीने के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और कुछ धोखा मुझे आप में से कुछ लोगों को सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, आपके करियर में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी करंट एनर्जी की मैं बात करूं, ये मैंने आपको पास्ट में बताया है, लेकिन करंट एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर मुझे आप करंटली कुछ तो मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि एट द सेम टाइम रिलेशनशिप एंड करियर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे करियर की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। सन का कार्ड निकल कर आया है। सिंह राशि, लियो राशि आपकी हो सकती है। आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो। मे बी हो सकता है कि लास्ट ईयर या इस ईयर बहुत बुरी तरीके से आप फेल हो गए, या 1 नंबर से आप रह गए, चूक गए, लेकिन आप टूटकर फिर से आप उभर रहे हो, फिर से आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो। ठीक है, और बहुत पॉजिटिव दिशा में आप चल रहे हो, इसकी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, द हर्मिट की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग आइसोलेट खुद को कर रहे हो, आइसोलेशन में जा रहे हो, या लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो बहुत सारी चीज़ों को लेकर। क्या आपको चूज़ करना चाहिए, क्या इस वक्त आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए राइट है, क्या आपके लिए रॉन्ग है। क्रॉस रोड पर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो, जिसके वजह से ही आपने ये शायद स्पेस लिया है, क्योंकि अब आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई आपको फैसला करना है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, आगे की ज़िंदगी को लेकर, आगे के बारे में डेफिनेटली आप सोच रहे हो, और जिसके वजह से आपने खुद को सबसे दूर किया है, क्योंकि
अब आप अपने बारे में सोचना चाहते हो और अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को निकालना चाहते हो। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। आने वाले कुछ महीने में, मतलब 1 महीने के अंदर मुझे यहाँ पर किसी तरह का ऑफर, फाइनेंशियली ऑफर, यानी कि कुछ जॉब का ऑफर या कुछ प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है या कुछ बिजनेस ऑफर आपके पास आ सकता है। इसके चांसेस भी यहाँ पे मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि वो जॉब आपके पास आए जहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया गया था, या जहाँ से हो सकता है कि आपने जॉब ख़त्म की थी या जॉब आपकी ख़त्म हो गई थी, वहाँ से हो सकता है कि वापस से आपको बुलाया जाए। ठीक है, 1 महीने के अंदर, या कुछ लोगों के लिए मतलब 1 महीने से ज़्यादा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। 10 वीक्स भी हो सकते हैं। 10 वीक्स के अंदर मे बी आपको पुरानी कंपनी से आपको कॉल किया जाए या बुलाया जाए जहाँ से आपने जॉब छोड़ दिया है। ठीक है, ओके, आज का दिन आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखो, लव लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा आज का दिन नहीं दिखाई दे रहा है, फ्रैंकली बताऊं तो, क्योंकि यहाँ पर चेजिंग की एनर्जी या मिसिंग की एनर्जी आप कह सकते हो। अगर आप चेज नहीं कर रहे हो तो मिसिंग की एनर्जी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। आप क्योंकि फुल मून भी है और उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ऐसा फील होगा जैसे आप बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो अंदर ही अंदर हो सकता है कि आपको कई चीज़ों को लेकर डर क्रिएट हो, या डर क्रिएट हो रहा है, कोई चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, या रिश्तों से, अपने पार्टनर से डर रहे हो, मतलब कि आगे क्या होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बात नहीं कर पा रहे हो, बात करना चाहते हो लेकिन कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हो। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अंदर एंजाइटी क्रिएट होती हुई मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी क्रिएट होगी। ठीक है, तो गाइज ये है आपकी एनर्जी। अगर आपके साथ ये एनर्जी आपकी रेजोनेट कर रही है, मैच कर रही है, तो आगे आप कंटिन्यू करो। नहीं की है कुछ भी चीज़ तो आप इस वीडियो को सिंपली स्किप करो और दूसरी रीडिंग आप देख सकते हैं। चलो, अब आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आज के दिन की आपको लेकर, वो आज कैसा महसूस कर रहे हैं, वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आज मैं देखूंगी कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। ठीक है, ये मुझे किसी ने बोला भी था, रिक्वेस्ट भी की थी, तो मैं ये भी आज चेक करूंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहले निकल कर आया है, द एम्पिरर, 4, 10 नंबर। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन की एनर्जी आज मिली है गाइस, काफ़ी दिनों के बाद। देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे आज कम्युनिकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 10 नंबर यहाँ पे 2 बार रिपीट हो चुका है। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। मेष राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। एंड टॉरस बता दिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड लिब्रा, जमुनाई, एक्वारिस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जो कि बहुत कम एनर्जी उनकी निकल कर आई है लिब्रा, जमुनाई, एक्वारिस की, बट यहाँ पर वो एनर्जी है, मौजूद है। ओके, तो इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी दूसरे डेक से। पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। डिवाइन प्लीज़ बताएं, जिन लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज है या फैमिली को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फैमिली मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रखती है, क्या सोचती है उनके बारे में, क्या थॉट्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स की फैमिली उनके बारे में क्या सोच रखती है। द मैजिशियन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। आपकी जो पार्टनर की फैमिली है, देखो मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बताता है कि उनकी फैमिली ये सोचती है, देखो बुरा मत मानना, ठीक है, आप लोग बुरा बहुत जल्दी मान जाते हो यार, पर्सनली मत लिया करो, जो निकल कर आएगा मैं वही बताऊंगी, है ना, तो इसीलिए पहले ही बता रही हूँ। देखो यहाँ पर उनकी फैमिली की जो सोच है ना आपको लेकर, देखो पॉजिटिव तो नहीं है। मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि जैसे आप मतलब जो भी उनका बेटा है, उनकी बेटी है, ठीक है, अब जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग देखना, उनकी फैमिली को ऐसा लगता है जैसे आप हर चीज़ को कंट्रोल करते हो, या उनकी वजह से मतलब आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, आपने उनको बहुत ज़्यादा बदल दिया है, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। और मैजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है, मैजिशियन यानी कि कुछ मैजिक, मतलब उनको कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद आपने कुछ मैजिक किया है, या कुछ स्पेल आप करते हो, या कुछ ऐसी चीज़ करते हो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने की, जिसके वजह से आपके पार्टनर जो है वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा पागल होते हैं, या वो आपके बारे में कुछ सुन नहीं सकते हैं, या आपको लेकर चर्चा करते हैं, या आपकी अच्छाई बोलते हैं, नहीं आप ऐसे नहीं हो, आप वैसे नहीं हो, ठीक है, आपको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपको बचाने की कोशिश करते हैं, या आपके पार्टनर के अंदर अगर कुछ बदलाव उनकी फैमिली ने नोटिस किया है तो उसका सारा जिम्मा उनकी फैमिली आपके ऊपर डालती है। उनको लगता है कि आप कंट्रोल करते हो, आप उनको बोलते हो कि वो अपनी फैमिली को इस तरह से ट्रीट करे, इस तरह से बात करे, हालांकि जबकि ऐसी कोई बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि आप ऐसी चीज़ें करते हो, लेकिन अब ये चीज़ उनकी फैमिली की सोच है। दूसरा, उनकी फैमिली को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक वाले भी पर्सन हो। मे बी हो सकता है कि वो आपको बहुत करीब से नहीं जानते हैं, लेकिन मे बी आपकी जो पर्सनालिटी है वो दूर से देखकर ऐसी ही लगती है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक या डोमिनेटिंग पर्सन हो, ठीक है, क्योंकि एक नंबर हो सकता है कि आपका बर्थ चार्ट में आता है, डेट आता है, या मंथ आता है, ठीक है, या मूलांक आता है, तो एक नंबर वालों के को देखकर ही, दूर से ही देखकर, या अगर आपके लग्न में सूर्य बैठा है ना, तो दूर से ही देखकर आप एक अथॉरिटिव पर्सन दिखोगे, सॉफ्ट पर्सन नहीं दिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी फैमिली को भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव हो, और जो कि उनकी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से उन्होंने ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी लाइफ में दिया है, यानी कि धोखा दिलवाया है, रिश्ते के लिए मना किया है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते हो जिसको वो डोमिनेट कर सकते हैं, जो उनकी बात को आंखों पर पट्टी बांधकर सुन सकती है या सुन सकता है, यानी कि आपको हैंडल करना थोड़ा उनको मुश्किल दिखाई देता है, ठीक है। आप थोड़े उनको पावरफुल दिखाई देते हो, आप पावरफुल हो, या आपका ऑरा ऐसा है इस वजह से सोचते हैं, या किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप उनको पावरफुल दिखाई देते हो। देखो उनकी जो फैमिली है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर की और आपकी शादी हो, या अगर आप लोग मैरिड हो तो वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है वो लोग दुआ मांग रहे हैं कि आप लोग सेपरेट, अगर डाइवोर्स नहीं हुआ है तो वो चाहते हैं कि आप लोग परमानेंट के लिए सेपरेट हो जाओ। दूसरा, वो चाहते हैं कि अगर उनका या बेटा या बेटी जो भी है जिसके साथ भी आपका कनेक्शन है वो आपको भूल जाए, वो आपसे कांटेक्ट ना बनाए, वो किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट में भी नहीं देखना चाहते हैं। इवन इनकी फैमिली आपको स्पाई भी करती है, आपके ऊपर कहीं ना कहीं से नज़र रखती है, या किसी के थ्रू नज़र रखाती है, या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इनके अगर कोई सिबलिंग्स है, सिस्टर है, ब्रदर है, कोई ऐसे हैं, तो उनसे हो सकता है कि इनके पेरेंट्स आपकी खबर लेते हैं, या फैमिली से कोई तो जुड़ा हुआ है आपके साथ जो आपके ऊपर नज़र रखता है या आपके प्रोफाइल को चेक करता है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बताता है कि आपके ऊपर नज़र रखी हुई है इनकी फैमिली ने। कहीं मतलब क्या कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, या कहीं आप उनके बेटे के साथ जुड़े हुए तो नहीं हो। अगर आप लोग अकाउंट मतलब ओपन अगर आपका अकाउंट है या दिखता है आपका फ्रेंड लिस्ट, तो वो देखना चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी आपके साथ अभी भी अकाउंट में तो जुड़ा हुआ नहीं है, या उसका कोई कमेंट तो आपको नहीं आता है, तो किसी ना किसी तरीके से वो नज़र रख रहे हैं इनडायरेक्ट वे में कि आप लोग अभी जुड़े हुए हो या फिर नहीं हो, ठीक है। चलो 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें।
10 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी क्यों निकल कर आई है, ये मैंने आप स्पेशली उनके लिए बताया जो लोग जानना चाहते हैं कि उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है द एम्प्रेस की एनर्जी। आपके बारे में उनकी फैमिली में बातचीत होती रहती है, आपके बारे में बातचीत चलती रहती है। एक चीज़ यहाँ पर ये बोलूँगी कि जितना ख्याल आपके पार्टनर को आपका आता है उनकी फैमिली भी आपको उतना ही याद करती है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो चाहे वो किसी भी वे में याद करे, बट वो आपको याद करती है, आपका ख्याल उनके दिमाग में रहता है। जैसे मैंने आपको बोला कि स्पाई करवाना, तो ये दिमाग में रहेगा तभी तो वो आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। अब ये उनकी मदर भी हो सकती है, उनकी मदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी मुझे दिखाई दे रही है मदर, या उनकी हो सकता है कि अब फैमिली है तो अगर आपके पार्टनर मैरिड है या आप दोनों मैरिड हो तो यहाँ पर किसी फीमेल, उनकी एम्प्रेस जो है ना वो मदर को ही डिनोट करता है, तो मैं मदर ही बोलूँगी। हो सकता है कि वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो, इनसिक्योरिटी या बहुत ओवर पॉजिटिव होना अपने बच्चे को लेकर, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देता है कि बहुत ओवर केयर करना, मतलब ऐसा फील करना कि कहीं उनके बच्चे को आप छीन लोगे, दूर कर दोगे, कभी मिलने नहीं दोगे, बात नहीं करने दोगे, तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स उनकी मदर के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो अपने बच्चे को लेकर यानी आपके पार्टनर को लेकर नेगेटिव तरीके से पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ठीक है, जिसको कि आपके पार्टनर की मदर अगर है तो उसको कंट्रोल में रखना चाहती है कि वो उन्हीं के हिसाब से करे, वो हर बात उन्हीं के हिसाब से माने, हर डिसीजन वो उन्हीं के हिसाब से ले। पहले जैसे वो हर फैसला अपनी मदर से पूछकर अगर लिया करते थे, तो आपके आने के बाद हो सकता है कि कुछ सिनेरियो चेंज हुए, कुछ बातें चेंज हुई, तो वो चीज़ मे बी उनकी मदर को कहीं ना कहीं इनसिक्योर करती है या इनसिक्योर उन्होंने फील किया है। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके बारे में बात चलती है, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हो तो ये लोग आपके बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं जानना चाहते हो तो देखो यहाँ पर अगर बताऊंगी तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ, फिर कभी मैं बताऊंगी। अगर आपको जानना है कि मैं पूरी रीडिंग फैमिली के ऊपर करूँ तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर करूँगी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एम्पिरर अपने आप में ही एक ईगो पर्सनालिटी है, मैस्कुलाइन की एनर्जी है, तो मैस्कुलाइन एनर्जी हमेशा ईगो से ही डील करती है, ईगो से ही रन करती है। ठीक है, आपके पार्टनर का सूर्य बहुत उच्च का हो सकता है या मंगल इनका उच्च का हो सकता है या लग्न में बैठा हो, इसके भी चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर प्राउड, घमंड की भावना या घमंड इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर ये सोचते हैं कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों आगे से चलकर बात करूं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। हालांकि यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है आपके पार्टनर को आपसे बात करने की, कोई किसी भी रिलेटेड ये आपसे बात करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर संकोच भी दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि आप देख रहे हो कंफ्यूजन को बता रहा है कि ये करूं या वो करूं, राइट चूज करूं या लेफ्ट चूज करूं। ठीक है, मैसेज करना चाहते हैं लेकिन मैसेज करने के लिए भी जैसे 100 बार सोच रहे हो कि क्या बोलूं, कैसे मैसेज करूं, कैसे इससे बात करूं, ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है, या किस बहाने से ये आपको मैसेज करे जहां पर इनका ईगो भी सेटिस्फाई हो जाए और इनको आपको ऐसा ना लगे कि ये आपके सामने झुक गए या ये इन्होंने आपसे बात करने की पहल की, ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी रीज़न को ढूंढकर ये आपसे बात करना चाहते हैं जहां पर ऐसा ना लगे कि इनको आपकी ज़रूरत है या इनका आपसे बात करने का मन था, क्योंकि इनको अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके साथ तो यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बिट्रेल को, धोखे को, पेन को, स्लीपलेस नाइट को दर्शा रही है, और एक बार नहीं कई बार धोखा मिलना या फिर इस तरीके से धोखा मिलना कि इंसान को वापस से उस एनर्जी मतलब हाई वाइब्रेशन में आने के लिए, खुद को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत टाइम लग जाए। 10 महीने आपको लग गए या मे बी हो सकता है मोर देन 10 मंथ्स, 2 साल से आप अपने आप को हील नहीं कर पाए हो क्योंकि आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है। ठीक है, आपके पार्टनर
कहीं ना कहीं इस डर से भी आपको अप्रोच नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत कुछ हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, या जब ये आपके साथ थे तो ये अलग अलग तरीके से आपको पेन देते थे, कभी फैमिली को लेकर आपको तकलीफ देते थे, तो कभी किसी और चीज़ के लिए आपको तकलीफ देते थे, कभी किसी और चीज़ के लिए आपको हर्ट कर देते थे, तो कई बार इस तरीके से इन्होंने आपको हर्ट किया है। तो इस वक्त जो आपके पार्टनर हैं वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर अब आप हर्ट होने वाले नहीं हो, लेकिन अब आपके साथ अगर ये जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनको तकलीफ पहुंचा सकते हो, आप इनको पेन दे सकते हो, ऐसी सोच आपके पार्टनर की है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि डर को दर्शा रहा है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है, यानी कि आपके साथ धोखा हो चुका है, लेकिन अभी उनको लगता है कि अब ये आपके पास आएंगे रिलेशनशिप में या आपके साथ रिश्ता वापस से जोड़ेंगे तो अब आप इनका बुरा हाल करोगे, अब आप इनको परेशान करोगे या आप इनको तकलीफ पहुंचाओगे, किसी भी तरीके से आप इनको तकलीफ पहुंचा सकते हो या इनके ईगो को आप ठेस पहुंचा सकते हो, उतना ही काफ़ी है। तो इस डर से भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर दूरी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप जब तक शांत हो, लेकिन जब आप अपने पर आ गए, जिस दिन आपके इमोशंस खत्म हो गए, जिस दिन आपका प्यार खत्म हो गया किसी भी व्यक्ति के लिए, आप 2 बार नहीं सोचने वाले हो कि उसको आपकी बात या कोई आपके एक्शन बुरा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने गलत नहीं किया था, बट उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है और आपके मन में वो बात छप गई है, तो आप उनको छोड़ोगे भी नहीं। ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपके मन में किसी को लेकर ये भावना आ गई कि ये आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, तो आप उसकी हालत भी खराब कर सकते हो। सॉफ्ट हो तो बहुत सॉफ्ट हो, फूल की तरह हो, लेकिन स्ट्रांग हो तो पत्थर की तरह हो कि अगर इंसान सर अपना मारेगा तो उसका ही सर फटेगा। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। एक्शन लेने की तैयारी तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की दिखाई दे रही है। मे बी अगले 3 से 4 दिन के अंदर या 3 महीने से 4 महीने के अंदर ये व्यक्ति एक्शन लेंगे, इस व्यक्ति के साथ आपका यूनियन होगा। हाँ, ये व्यक्ति थक हार के आपके पास वापस आएंगे, आपके प्यार के लिए वापस आएंगे, क्योंकि इनको आपके प्यार की ज़रूरत होगी। कोई ना कोई प्रेशर इनके ऊपर बढ़ने वाला है, या कहते हैं ना कि सब्र का बांध टूट जाना। तब इंसान जब बहुत सी चीज़ों से परेशान हो जाता है, थक जाता है, तो उस व्यक्ति के पास जाकर पहुंचता है जिस व्यक्ति से उसको प्यार मिल रहा था। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर सब जगह से थक हार कर आपके पास आएंगे। मे बी अभी तक हो सकता है ये व्यक्ति सब जगह से हारे नहीं है, थके नहीं है, इसीलिए अभी ईगो इनके अंदर काम कर रहा है, लेकिन अगले 3 से 4 महीने के अंदर इस व्यक्ति को आपके पास वापस आना ही पड़ेगा, आपके लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति हो सकता है कि थक जाए आपके इंतज़ार करते करते, आपका वेट करते करते। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एक और एनर्जी ये भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपसे मूव ऑन किया, आपसे रिश्ता तोड़ा, कहीं और जाकर इन्होंने शादी कर ली, किसी और से शादी कर ली, या इनकी शादी फिक्स हो गई है, ठीक है, बट ये व्यक्ति अंदर से एक बोझ समझकर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उस व्यक्ति से उन्होंने शादी की है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, वहाँ पर इमोशंस कनेक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मैंने क्लैरिफाई किया तो 10 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया था, यानी कि वो रिश्ता उनके लिए एक जिम्मेदारी बन गया, मतलब फैमिली का प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर, या हो सकता है कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डाला जा रहा है कि ये शादी करे, या प्रेशर में डालकर आपसे दूर किया गया है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्प्रेस, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो, जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को राइज करते जाओगे, हाई वाइब्रेशन में आते जाओगे, आप जैसे जैसे उनसे दूरी बनाओगे, डिस्टेंस बनाते रहोगे, वैसे वैसे इस व्यक्ति को आपकी याद और ज़्यादा आने लगेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप खुद को इमोशनली इनसे डिटैच करोगे, ये व्यक्ति मेंटली आपको चेज करने में आएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको चेस करे, तो आपको खुद से प्यार करना है, आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना होगा और उनसे डिटैचमेंट आपको बनाना होगा। तो ये व्यक्ति जो है आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, इनके अंदर आपको लेकर एक
एक पागलपन सवार होगा। और अगर आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हो तो ये मेंटली आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ये भी बताता है कि ये व्यक्ति आपके बिना खुश नहीं है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स है जो कि ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने आपकी तरफ से ऑफर का या आपकी तरफ से एक्शन का बहुत इंतजार किया है और ऑलरेडी कर भी रहे हैं कि आप आज आओगे, कल आओगे। बट आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपने रास्ते चेंज कर लिए हैं, बदल लिए हैं। क्वीन ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है मजिशियन की एनर्जी, ओके। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है 2 ऑफ पेंटिकल्स और मजिशियन है, वो ये दिखा रहा है कि वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं आपके साथ, संबंध को बैलेंस करना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ साथ। मतलब जो भी, अगर मान लो किसी एक चीज़ को ये प्रायोरिटी में रखते हैं, करियर को, फैमिली को, व्हाटएवर जो भी इनकी चीज़ है आपके अलावा, अगर उस चीज़ को प्रायोरिटी में रखते हैं तो ये आपको भी प्रायोरिटी में रखेंगे। दूसरा कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए। वो भी चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस आउट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। ये मैजिशियन की एनर्जी है। ये हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ एकदम सही हो जाए, पहले की तरह अच्छा हो जाए जैसे स्टार्टिंग डेज में आप दोनों के बीच में था, ओके। द मैजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या क्या चीज अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि रिलेशनशिप को बैलेंस आउट करना, ये चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि पास्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है आपके साथ, आपको इन्होंने पेन दिया है या बहुत सी प्रॉब्लम्स को आप दोनों ने देखा है इस रिलेशनशिप में, बहुत दिल टूटे हैं, बहुत रोना धोना, बहुत सी चीज़ें हुई है। और स्पेशली अगर आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है किसी थर्ड पार्टी के लिए, लाइक थर्ड पार्टी अब रोमांटिक भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना यहाँ पर। और स्पेशली अगर किसी रोमांटिक के लिए आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है, किसी भी चीज़ के लिए आपके पार्टनर ने अगर आपका दिल दुखाया है, तो ये व्यक्ति चाह रहे हैं कि वो चीज़ें, वो ट्रॉमा, वो दर्द, वो तकलीफ़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाए, आप हील हो जाओ, तभी जाकर ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप दोनों आ पाओगे। अदरवाइज ये 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि झगड़े होंगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई होंगे। अगर आप हील नहीं होगे, आप पुरानी गलतियों को भूल लोगे नहीं, तो आप दोनों के संबंध साथ होकर भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये बता रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं, या ये व्यक्ति चेस करना मतलब ऐसे नहीं आपके पीछे भागना, चेस करना मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना कि आप क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, किस हाल में आप हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ये सब चीज़ें जानने की इच्छा करना। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि इंटरनेट के थ्रू आपको स्पाई करना, आपको चेक करना, आपके बारे में जानकारी लेना, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या आपके न्यू अपडेट्स है, इन सब चीज़ों को देखना, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं, आप उनसे इमोशनली डिटैच हो गए हो, आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो, ये चीज़ वो मान चुके हैं अंदर से कि अब आप उनका वेट नहीं कर रहे हो। ये व्यक्ति आपको वेट करता हुआ नहीं देख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। मे बी आपको अगर किसी तरह की विक्ट्री मिली है या कुछ आप सक्सेस आपने हासिल किया है या आपको नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, अगर आप सोशल मीडिया पर हो, इन्फ्लुएंसर अगर आप लोग हो, तो ये आपके आगे बढ़ने के अंदाज से इस चीज़ को अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आप
मूव ऑन कर चुके हो उनसे, आप आगे बढ़ चुके हो। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं, या अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो ये ऐसा देख रहे हैं कि अब आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, या ऑलरेडी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिल रही है, या आपको लोग बहुत ज़्यादा पहचान रहे हैं, आपका नाम बढ़ रहा है, आपको फेम मिल रहा है। क्या बात होगी आज के दिन मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर्स की? 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या आज के दिन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कम्युनिकेट करेंगे? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है गाइज, आज के दिन चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं कम्युनिकेट करने के। विद इन 4 डेज 4 वीक्स के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर, या 8 दिन से 8 हफ्तों के अंदर इस व्यक्ति से आपका कम्युनिकेशन होगा। और मैं यहाँ पर 1% के लिए बोलूँगी कि हो सकता है कि आज के दिन, अगले 8 डेज मेरे से निकल रहा था, लेकिन आज के दिन 8 घंटों में भी मे बी कुछ लोगों के लिए 1% के लिए हो सकता है कि कम्युनिकेशन बने, कांटेक्ट बने। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए 99.9% के लिए मुझे यहाँ पर 99% के लिए मुझे यहाँ पर अभी कांटेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, दी स्टार। देखो, जब इंसान के अंदर खुद कोई चीज़ करने की ताकत नहीं होती है, या उसको लगता है कि अब मेरे करने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, तब इंसान क्या करता है? दुआ मांगता है, पूजा पाठ करता है, प्रेयर करता है, विश मांगता है, मैनिफेस्ट करता है, यही चीज़ करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? वही चीज़ कर रहे हैं। आज 17 तारीख है, 17 है, तो यहाँ पे 17 की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। एक्वेरियस राशि स्ट्रांग निकल कर आई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आज के दिन आपके पार्टनर प्रे करेंगे कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिलेशनशिप में, एक टीम वर्क कर पाए, रिश्ते को अच्छी तरह से सुलझा पाए, सजा पाए, एक दूसरे को इम्पोर्टेंट मतलब वैल्यू दे, एक दूसरे को इम्पोर्टेंट दे। मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि जो मैंने अब तक तुमसे लिया है, अब वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, लेकिन सिचुएशन इस तरीके से एंड हुई है कि वापस से उस रिश्ते को मतलब न्यू करना, वापस से इस रिलेशनशिप पे रिन्यूअल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि रोमांस दिखाने से अब आप नहीं पिघलोगे, रोमांटिक होने से आप नहीं पिघलोगे, प्यार जताने से आप नहीं पिघलोगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ काम आने वाला है, वो है प्रेयर, वो है दुआ, ठीक है। तो ये चीज़ है आज की एनर्जी में आपके पार्टनर की साइड से कि ये खुद आज आपको पाने के लिए या इस रिश्ते को पाने के लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर ये दुआ मांग रहे हैं, विश मांग रहे हैं कि भगवान उस रिश्ते को वापस सब कुछ ठीक कर दो। उस रिश्ते में जो भी मैंने ख़राब की है, जो भी मैंने गलती की है, उसको मैंने हर्ट किया है, धोखा दिया है, उस सब चीज़ों को ठीक कर दो। उसके अंदर से मेरे को लेकर जो भी हेट है, नफ़रत है, उन सब चीज़ों को रिमूव कर दो। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है आज के दिन, ठीक है। तो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।